बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न आपसे हम पूछे थे जिसका जवाब आप नहीं दे पाए। इसका एक ही कारण है, जबकि ये बताया जा चुका है, इसका एक ही कारण है कि आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं और इसका गणित में आपको अभ्यास ही मेन चीज होता है। उस चीज को आपको बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रश्न बनेगा। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसमें पहला कहता है, दोनों एक ही प्रकार का प्रश्न है। हम दो प्रश्न इसलिए लिख दिए हैं जिससे आपका अभ्यास हो। इसमें पहला प्रश्न है, यदि बहुपद पॉलिनोमियल है x³ - ax² - 13x + b के गुणनखंड x - 1 और x + 3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। जस्ट वही क्वेश्चन यहाँ भी है, उसी का ट्रू कॉपी। यदि बहुपद 2x³ + px² + qx - 14 के गुणनखंड x - 1 और x + 2 हो तो p और q का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हमारे पास a और b का मान निकालना है, तो a और b में एक इक्वेशन हमारे पास आना चाहिए। वो कहां से आएगा? तो अब यहाँ गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे कि जो बहुपद किसी का गुणनखंड होता है तो उसमें से x का मान निकालकर अगर उसके जगह पर रख दिया जाए तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि वह उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वो उसको 0 कर देगा। तो यहाँ पहला प्रश्न अगर हम बनाते हैं, उसका बहुपद है x³ - ax² - 13x + b। ये आपका बहुपद हो गया, उसका पहला गुणनखंड। क्योंकि ये 3 पावर का है तो इसमें 3 गुणनखंड उसका होना चाहिए। तो 3 गुणनखंड में 2 गुणनखंड मेरे पास दिया हुआ है, तीसरे से हमको मतलब नहीं है। इसी 2 से हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ x - 1 उसका एक गुणनखंड है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न से x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड है तो इसमें से x का मान निकालकर अगर हम इसमें डालेंगे तो वह 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए x - 1 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा? कहने का मतलब यहाँ इससे x का मान निकालेंगे, उस मान को इस इक्वेशन में हम बहुपद में डाल लेंगे, पॉलिनोमियल में डाल लेंगे, तो उसका मान कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 1q x के जगह पर हम लोग डाल दिए 1q, चूंकि x का मान आया हुआ है 1, यहाँ हो जाएगा -a × 1² - 13 × 1 + b = 0। अब इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा 1 - a - 13 + b = 0। अब यहाँ हो जाएगा -a + b - 12 = 0, -a + b = +12। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें a और b में मेरा ये इक्वेशन आ गया। तो 2 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन आता है तो इसके लिए आपको सोचना होगा कि हम एक और इक्वेशन हमको चाहिए जो a और b में होगा, तभी जाके इसका हल निकलेगा। और उस जगह से उसका हल निकालने का बहुत सारा तरीका है, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, लुप्तीकरण विधि हो गया, वृद्धगुणन विधि हो गया, तुलनात्मक विधि हो गया, आनुपातिक विधि हो गया। बहुत सारा विधि इस जगह से आपको लागू। और सबसे अच्छा जो विधि है, जो मेथड है, वह मेथड आपका है लुप्तीकरण, इलिमिनेशन मेथड से आप उसको आसानी से बना सकते हो। तो अब ऐसा ही एक और इक्वेशन हमको चाहिए, वो कहां से मिलेगा? इससे। यह भी उसी का एक गुणनखंड है। तो यानी कि पुनः x + 3 दिए गए बहुपद का एक
गुणनखंड है, इसलिए x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। अब इस मान को हम लोग वहां डालेंगे x के जगह पर, तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मान डालेंगे, यहाँ है तो -3 का होल क्यूब -a गुनी -3 का होल स्क्वायर -13 गुनी -3 प्लस b बराबर 0, ये 0 आ गया। अब हम लोगों को इसको सरल करेंगे, तो सरल हम यहां करेंगे। देखिए ये आपका क्या होगा, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 -27, और ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा, 3 तिहाई 9 -9a प्लस 39 प्लस b बराबर 0। अब ये हो जाएगा -9a प्लस b, और यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 और a, 12 बराबर 0, तो -9a प्लस b बराबर -12। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोगों को इस इक्वेशन से, और एक a और b में एक और मेरे पास इक्वेशन आ गया, इससे हम लोगों को हल करना है। तो हम क्या करें कि समीकरण 1 में चूंकि b वाला पद इक्वल है, तो 1 में से हम 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस b बराबर 12, और ये हो जाएगा -9a प्लस b बराबर -12। ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ ये कट गया तो ये हो जाएगा -8 प्लस 8a बराबर ये हो जाएगा 24, a बराबर 24/8 3 24, a का मान आ गया। अब इस a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में डाल देंगे तो फिर आपका b का मान आ जाएगा। उस बात को लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो हम लोग कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं, जगह की कमी है, तो फिर क्या हो जाएगा, -a का मान रखना है तो -3, a का मान कितना है 3, ये हो गया -3 प्लस b बराबर 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 15। तो a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 15, ये दोनों इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों को उस प्रश्न को बनाना है। ठीक वही प्रश्न दूसरा भी है, इसको भी हम अभी आपको बना के बताते हैं, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा और एग्जामिनेशन में पूरे किताब से प्रश्न आता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ने के बाद ये चुनाव करना पड़ेगा कि ये प्रश्न है कहाँ का और कैसे बनेगा। इस पर ये तभी होगा जब आप अभ्यास किए हुए रहते हैं। क्लासरूम में आप या कोचिंग में जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं वहाँ एक चैप्टर चलता रहता है जिससे आपका फ्लो बना रहता है, उस समय आप प्रश्न को बना देते हैं। लेकिन जब भी प्रश्न अगर मिला जुला आ जाता है उस समय आप कंफ्यूज कर जाते हैं, आप अपने को समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ का दिया हुआ है। इसलिए अभ्यास जरूरी है, गणित के लिए अभ्यास ही जरूरी है। तो इसको देखें। अब इसका दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न में ठीक वही सिस्टम, वही पैटर्न है आपको बनाने का, सिर्फ इसमें p और q में बदल गया हुआ है। तो इक्वेशन मेरा बहुपद हमारा यही है, x - 1 पहले उसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे चूंकि x - 1 2x³ प्लस px² प्लस qx - 14 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसीलिए x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इस मान को अगर हम इस
बहुपद में रखते हैं तो उसका मान कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए 2 इंटू 1 क्यूब प्लस p इंटू 1 स्क्वायर प्लस q इंटू 1 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 2 प्लस p प्लस q माइनस 14 बराबर 0, p प्लस q माइनस 12 बराबर 0 और p प्लस q बराबर 12। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर कौन सा एक दूसरा गुणनखंड, उसका फैक्टर कितना दिया हुआ है? x प्लस 2। तो यहां लिखेंगे पुनः x प्लस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसीलिए अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब इस मान को हम लोगों को यहाँ रखना है, इसमें रख लेंगे तो ये होगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस p इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू -2 -14 बराबर 0। अब इसको हम लोग सरल कर ले तो ये सरल हो जाएगा। कितना होगा? 2 दूना माइनस तो होगा ही, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 -16, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 4p, यहाँ हो जाएगा -2q -14 बराबर 0। 4p माइनस 2q माइनस 6 4 10 1 1 2 और 1 3 बराबर 0। तो ये 4p माइनस 2q बराबर 30। इस तरह 30 को ले और 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। 2p माइनस q बराबर 30, इसलिए 2p माइनस q बराबर 30/2 कितना हो गया? 15। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो q जो पद है वो हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, p प्लस q बराबर 12 और 2p माइनस q बराबर 15 जोड़ना है। ये कट गया, ये हो गया 3p, ये हो जाएगा 27। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 27/3, ये 27/3 हो गया 9। अब इस p के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात को लिखना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 9 रखने पर तो 9 प्लस q बराबर 12, q बराबर 12 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा? 3। इसलिए p बराबर 9 और q बराबर 3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बनाएंगे। ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न आपको रहेगा, आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। तो वहां पे जब तक आप इसको बनाए नहीं रहेंगे तब तक ये नहीं होगा। इसलिए इसको आप अभ्यास के तौर पर देख लेंगे, फिर हम अगले वीडियो में दूसरे प्रकार का प्रश्न हम आपको देंगे।